क्या आपको पता है कि आपका स्टूडेंट वीज़ा किन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे रिजेक्ट कर दिया जाता है? तो इस वीडियो में मैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं या आप विजिट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो एम्बेसी में आपकी रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है आपका कंफर्म्ड एडमिशन लेटर। कुछ कंट्रीज या यूनिवर्सिटीज अभी भी आपको बाई पोस्ट एडमिशन लेटर जो है वो भिजवाती हैं। वो एक ऑथेंटिक एडमिशन लेटर होता है जिसके ऊपर स्टैंप होती है प्रॉपर एडमिशन ऑफिसर की, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव की। आजकल क्योंकि ज्यादातर दौर जो है वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का वर्ल्ड में इको ग्रीन की तरफ जाया जा रहा है, तो यूनिवर्सिटीज बार कोड के साथ मोस्टली आपको PDF फॉर्म में ईमेल के ऊपर ऑफर लेटर भिजवाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूके की बात कर लें तो वहां पे एडमिशन लेटर के बाद आपका सीधा जो है वो कैश लेटर आता है जिसकी बेस पे आप वीजा अप्लाई करते हैं और कैश की सारी इंफॉर्मेशन बैक एंड पे UKVI के पास होती है। अगर हम यूरोप की बात करें, लिथुआनिया की बात करें, तो वहां पे यूनिवर्सिटी आपको मीडिएशन नंबर बाद में माइग्रेस के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करती है और माइग्रेस में आपका कंफर्म एडमिशन लेटर वहां पे गया होता है। अगर आपका एडमिशन लेटर कंफर्म हो या आपको बाई पोस्ट ओरिजिनल एडमिशन लेटर मिला हो तो उसको आपने एम्बेसी के अंदर लेके जाना है। अगर ईमेल के जरिए आया है तो इस ईमेल का कलर प्रिंट लेके जाना है अच्छे पेज पे। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन है, ये फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको स्टडी वीजा के लिए रिक्वायर्ड है। सेम अगर आप विजिट वीजा के लिए जा रहे हैं और आपको कोई इन्विटेशन लेटर है तो वो आपकी ईमेल पे आया होना चाहिए और उसका भी आपने साथ में प्रिंट लेके जाना है। इसके अलावा तकरीबन 72 to 75% रिजेक्शन, ये मैं डाटा की बेस पे बात कर रहा हूँ, वो होती है आपके इनसफिशिएंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की वजह से। अपनी बैंक स्टेटमेंट आपकी क्लियर ना हो, आपकी ट्रांजैक्शंस क्लियर ना हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट अच्छा ना हो, प्रॉपर आपके बैंक से वेरीफाइड ना हो, तब तक एम्बेसीज जो है वो उसको कंसिडर नहीं करती। स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं कि एक तो ओल्ड बैंक स्टेटमेंट लेके जाते हैं जिसका भी फॉर एग्जाम्पल आपकी आज अगर अपॉइंटमेंट है तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट 10-15 दिन पहले नहीं निकलवानी, आपने जस्ट 1 to 2 वर्किंग डेज बिफोर योर अपॉइंटमेंट आपने उसको लेके जाना है। आपकी ट्रांजैक्शंस बहुत क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसका प्रॉपर स्पॉन्सरशिप एफिडेविट जो एक स्टाम्प पेपर के ऊपर हो, का जो स्पॉन्सर है उसकी सारी डिटेल्स, उसका FBR की डिटेल्स, ये सारी चीजें साथ में क्लियर होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ओरिजिनल में बैंक के अंदर अकाउंट में कोई पैसा नहीं है लेकिन ऐसी बैंक स्टेटमेंट लेके चले जाते हैं तो उनपे ना सिर्फ उनकी वीजा रिजेक्शन होती है, उनका बैन लगता है, आपके कंट्री का नाम खराब होता है और वो बैंक भी ब्लैक लिस्ट के अंदर आता है जो ऐसी बैंक स्टेटमेंट जिनके लिए आप यूज करते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है, आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आप स्टडी में आपका गैप है उसको प्रूव करने के लिए आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, आपका इंग्लिश का सर्टिफिकेट है, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है और ये सारी चीजें आप साथ में अच्छे प्रिंट्स की फॉर्म में अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की आपने कलर कॉपीज लेके जानी है। मैं हमेशा